गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। दोपहर के 1 बज चुके हैं। आफ्टरनून प्राइम टाइम लेकर हाजिर हैं। आज बात हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सूखते गले की। जी हां, भारत के पानी पर पलने वाला पाकिस्तान आज बूंद बूंद को तरस रहा है और जहां पानी बचा है वहां बाढ़ की तबाही का खौफ मंडरा रहा है। जम्मू कश्मीर में भारत ने जैसे ही दुलस्ती बांध के गेट खोले, चिनाब की उफनती लहरों ने इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हड़कंप मचा दिया है। दशकों तक सिंधु जल समझौते की आड़ में भारत की पीठ में छुरा घोंपने वाले मुल्क को अब समझ आ रहा है कि पानी से लगी आग कैसे सब कुछ खाक कर सकती है। बगलिहार, साथ साथ सलाल और दुलस्ती ये सिर्फ कंक्रीट के बांध नहीं है दर्शकों, बल्कि भारत के वो रणनीतिक ब्रह्मास्त्र हैं जो बिना किसी भी गोली चलाए दुश्मन की रीढ़ तोड़ने की ताकत रखते हैं। आज पाकिस्तान की कृषि, उसकी बदहाल अर्थव्यवस्था और उसकी वाटर सिक्योरिटी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। हालात ये हैं कि अब पाकिस्तान के रोने पर बीजिंग से उसका दोस्त चीन भी बिलबिला उठा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन के रणनीतिक विक्टर गाओ भारत को मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं और ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने की गीदड़ भपकी दे रहे हैं। लेकिन बीजिंग और इस्लामाबाद कान खोलकर सुन ले, ये नया भारत है। अपनी संप्रभुता और देशवासियों की सुरक्षा के लिए भारत न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुकेगा और न ही पानी को अपनी कमजोरी बनने देगा। दर्शकों, अगले आधे घंटे लगातार किस तरह से चाइना का नैरेटिव भारत पर दबाव बनाने का और पाकिस्तान किस तरह से इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में इस मसले को अब उठाने जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में भारत पर यह दबाव बनाया जा सके। तरुण चुग साहब बीजेपी के नेता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। कैसे टेरर और टॉक, खून और पानी इकट्ठे चल सकते हैं। कुछ लोग जानबूझकर भारतीय सुरक्षा बलों, भारतीय सेना का मनोबल गिराने का रोज एक नया षड्यंत्र बुनकर लाते हैं। चलिए, अब इंडिया न्यूज के सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। जी हां, उन सवालों पर हम चर्चा भी करेंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, मेरे पीछे आप स्क्रीन पर देखेंगे। लेकिन किस तरह से पाकिस्तान को भारत अपनी रणनीति में घेर रहा है वो देखने वाली बात है। सवाल नंबर 1, भुखमरी से बेहाल पाकिस्तान अब बाढ़ से कैसे निपटेगा? बड़ा सवाल यह है दर्शकों, और इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या पाकिस्तान की तबाही देखकर ड्रैगन पूरी तरह बिलबिला उठा है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। साथ ही साथ क्या चीन पाकिस्तान मिलकर भारत की घेरेबंदी करना चाहते हैं? यह भी बहुत अहम सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। जी हां, क्या घेरेबंदी की कोशिश हो रही है? और आतंकवाद पर चुप रहने वाला चीन सिंधु समझौता निलंबित होने पर क्यों अब बोल रहा है? क्या चीन पाक मिलकर भारत की घेरेबंदी करना चाहते हैं? बहुत अहम सवाल है। और अब क्यों सिंधु समझौते पर चाइना भी रिएक्ट कर रहा है? आतंकवाद पर तो चुप्पी साधे रहते हैं, लेकिन सिंधु जल समझौते पर चाइना भी भारत को ज्ञान दे रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने की धमकी दे रहे हैं। रोक लीजिए साहब, बहुत पानी हमारे पास है। क्या पाकिस्तान के बहाने भारत पर दबाव बनाना चाहता है चीन? यह अहम सवाल है। और आगे बढ़ते हैं, ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। तरुण चुग साहब की बात आपने सुन ली, हमने सवाल आपको बता दिए। अब सिंधु पर सियासत कैसे हो रही है, चाइना की एंट्री इस पूरे मसले में कैसी हुई है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हां, चीन के वकील और शिक्षाविद विक्टर गाओ का भारत के खिलाफ एक बड़ा बयान आया है। बयान में उन्होंने क्या कहा है? साहब कहते हैं, भारत का पानी बहाव बदलना मानवता के खिलाफ अपराध है। विक्टर गाओ, और आतंकवाद फैलाना विक्टर साहब अपराध नहीं है क्या? सिंधु समझौते पर पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है, यह बात विक्टर गाओ कह रहे हैं। खड़े रहिए, आप तो पाकिस्तान को खरीद ही चुके हैं, बिक चुका है पाकिस्तान आपके हाथों, आपके इन्वेस्टमेंट से। आप दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल ना करें जो आप अपने साथ नहीं चाहते हैं। हमने आतंकवाद नहीं फैलाया, हमने घुसकर पाकिस्तान के अंदर लोगों को नहीं मारा। पाकिस्तान का पानी बंद हुआ तो फिर चीन भी भारत के पानी को रोक सकता है, यह बात चाइना कह रहा है। हमारे पास वी हैव इनफ वाटर टू सर्वाइव मिस्टर ड्रैगन। अब ड्रैगन की कठपुतली पाकिस्तान कैसे बनाए, यह भी आपको बता देते हैं। जी हां, समझिए किस तरह से पाकिस्तान को चाइना कंट्रोल कर रहा है। चीन और पाकिस्तान का रिश्ता पूरी तरह से भारत विरोधी रहा है। शी जिनपिंग, मिस्टर शी हमेशा से शहबाज साहब के साथ मिलकर भारत के खिलाफ स्ट्रैटेजी प्लान करते रहे। दोनों देश मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। जी हां, साजिश रच रहे हैं। साथ ही साथ चीन कर्ज के जाल में पाकिस्तान को फंसा चुका है, चाहे वो सीपीसी की बात हो, चाहे वो ग्वादर पोर्ट पर वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे बलूचिस्तान में प्रोजेक्ट की बात रही हो। जी हां, पाकिस्तान में सीपीसी कॉरिडोर से चीन अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है और इस वजह से भी पाकिस्तान दबाव में है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये फंसाने की, चंगुल में करने की रणनीति है जिसका शिकार पाकिस्तान हो चुका है। पॉइंट नंबर 6, आतंकवाद के मुद्दे पर। जी हां दर्शकों, आतंकवाद के मुद्दे पर चीन भी दोहरा रवैया अपनाता है, क्योंकि अगर आतंकवाद से दिक्कत है तो पानी से दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन आतंकवाद से दिक्कत नहीं तो फिर पानी से दिक्कत क्यों?
7 नंबर पॉइंट, सैन्य हथियारों के लिए पाकिस्तान पूरी तरह चीन पर निर्भर है। दर्शकों, जी हां, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव है जो बहुत क्रूशियल है। समझिएगा, पाकिस्तान का खेल अब कैसे खत्म हो रहा है, कैसे गेम ओवर हो रहा है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पाकिस्तान किस लिए परेशान है? सिंधु जल संधि को लेकर भारत ने बड़ा कदम उठाया है और उसके बाद से भारत लगातार पाकिस्तान भी रिएक्ट कर रहा है। जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट के जो गेट थे वो खोल दिए गए हैं चिनाब नदी उफान पर, और पाकिस्तान में बाढ़ का संकट गहरा रहा है क्योंकि जब गेट खोला तो जो पानी है वो ओवरफ्लो हो रहा है कई इलाकों में पाकिस्तान का कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट भी जारी हुआ है। किश्तवाड़ जिले में एक्टिव है 390 मेगावाट का दुलहस्ती प्रोजेक्ट, और यहां पर जब हमने पानी फ्री किया है तो वो पानी सीधे पाकिस्तान के उन इलाकों में जा रहा है, कोस्टल इलाकों में, और जो बस्तियां हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वो शिकार हो रहे हैं बाढ़ का, और वहां पर अलर्ट भी जारी किया गया। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। जी हां, कैसे प्यास की वजह से अब जो शहबाज शरीफ साहब है, मुनीर साहब है, वो बिलबिला रहे हैं, उनका बयान भी देख लीजिए आप। साझा जल संसाधनों को कभी हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए, इशाक डार साहब कह रहे हैं, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज ऑल्सो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। बयान नंबर 2, इशाक डार के बाद दूसरा बयान किसका है? पाक की जल सुरक्षा खतरे में पड़ी तो भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बयान नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे, ये मुसद्दिक मलिक कह रहे हैं, जो जलवायु मिनिस्टर हैं, वो क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो ये बात कह रहे हैं। बयान नंबर 4, सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून, बिलावल भुट्टो जरदारी पीपीपी के नेता हैं, बड़ा चेहरा है पाकिस्तान की सियासत के। बयान नंबर 5, जल संसाधनों पर संकट आने से न्यूक्लियर आर्मगेडन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। बिलावल भुट्टो साहब, फिल्मों में ये सारे नाम, ये वैकेबलरीज अच्छी लगती हैं, पाकिस्तान ना बोले तो अच्छा है। रोटी कपड़ा मकान बहुत जरूरी है आपके लिए, उसका अरेंजमेंट करिए। बयान नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, दुनिया के सभी देश सिंधु नदी को बचाने में मदद करें, हिना रवानी खान ये कह रही हैं। उनकी भी अपील है कि दुनिया भर के देश मिलकर सिंधु संधि को बचाने की बात करें। इसको बचाने का जरिया सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक भारत, एक पाकिस्तान। ये बात करेंगे तभी ये संधि बचेगी, किसी तीसरे के बोलने से नहीं होगा। जी हाँ, पाकिस्तान में कैसे हाहाकार मचा हुआ है, क्या हो रहा है पानी की वजह से, देखिए। पाकिस्तान के पंजाब के 12 जिलों में भीषण बाढ़ का रेड अलर्ट जारी किया क्योंकि हमने अपने बहुत सारे रिजर्वायर से पानी फ्री कर दिया है। असर नंबर 2, चिनाब के पानी से करीब 150 से ज्यादा गांव बाढ़ के खतरे में आ गए हैं, वहां पर आशंका जताई जा रही है कि इन इलाकों में बाढ़ आ सकती है। असर नंबर 3, अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है, यह भी फिलहाल का ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और असर नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, 50,000 से ज़्यादा लोगों को शिफ्ट तो किया गया है, वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं, वहाँ की जो आवाम है, जो लोकलाइट्स हैं, उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन पाकिस्तान अड़ा हुआ है। बाढ़ के कारण 60% से ज़्यादा फसलों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पानी मांग रहे थे, लीजिए पानी खूब सारा दे दिया, कहाँ गला सूख रहा था, अब पी पी कर थक जाइए। असर नंबर 5, अचानक बाढ़ से करोड़ों का नुकसान हुआ है, पाक सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा क्योंकि वहाँ जो कृषि है वो उसका नुकसान होगा, फसलें बर्बाद होंगी तो सीधा सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ना तय है। असर नंबर 6 जो बहुत क्रूशियल है। दर्शकों, भारत से बातचीत कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। एक कॉन्फ्रेंस भी वहां पर हुई थी जहां पर इस सारे नामचीन नेताओं ने भारत को धमकी दी थी। असर नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, सिंधु समझौते को बहाल करने के लिए पाक के साथ चीन भी भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है। चाइना को शायद पता नहीं कि ब्रह्मपुत्र के पानी से भारत का काम नहीं चल रहा है। हमारे पास खुद की अपनी दर्जनों नदियां हैं जहां पर पानी का उद्गम है। माउंट कैलाश से सिंधु नदी निकलती है, तो हमारे पास पानी का बहुत रिसोर्स है। हमें ब्रह्मपुत्र का पानी नहीं मिलेगा तो हम सूखे मर नहीं जाएंगे पानी के बिना। 2 खास मेहमान मेरे साथ हैं, कमांडर भूषण दीवान साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व नौसेना अधिकारी हैं। सर जय हिंद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अली अशरफ रत्ता मेरे साथ हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार हैं। कमांडर भूषण दीवान, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पानी पानी कर रहे थे, दे दिया पानी, अब बाढ़ के हालात बन गए। अमित जी, ये पहली बारी नहीं हो रहा है। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, 2008 से जब बरसात मानसून बढ़ जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जब डीसिल्टिंग करनी पड़ती डैम्स, जो पावर प्लांट के डैम्स हैं, और पावर प्लांट पे डैम्स बनाना आईडब्ल्यूटी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ही है। हम उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम तो उस पे ऑन स्ट्रीम डैम बना रहे हैं। वो जब बढ़ेंगे और इंडस वाटर ट्रीटी पूरी 80% पानी पाकिस्तान को जाता है, जब इतनी बरसात होगी तो फ्लडिंग हर तरफ होगी। इंडिया ने कोई नया पानी छोड़ा नहीं है डीसिल्टिंग के लिए और पावर और वाटर कंट्रोल के लिए काम किया है। ये ऐसे हल्ला मचा रहे हैं, अननेसेसरली शेराया कर रहे हैं। इंडस वाटर इनका बंद कर देंगे पानी तो चिल्लाएंगे,
खोला है तो क्यों चिल्ला रहे हैं? और 2-3 मीटर पानी जो लेवल बढ़ा है इसका चिनाब में, उससे कोई ऐसा फ्लड का रिस्क तो होता है, बचाना पड़ता है। फ्लड का रिस्क तो इंडिया को भी है, हर एक को है, क्योंकि मानसून है, कुदरत का खेल है। तो इसमें कोई इंडिया ने कुछ नहीं किया है, ये खाली एक मुद्दा उठाना चाह रहे हैं। क्यों? पाकिस्तानी मिलिट्री हुक्मरान ने अपनी दुनिया का, अपने आवाम का ख्याल भटकाना है। क्यों? टीटीपी में तकलीफ, बलूचिस्तान में तकलीफ, पीओके में तकलीफ, हर तरफ से तकलीफ, और इतना जमीन आपने चीन को दे दिया और आवाम को गुरुद्व में डाल दिया। बलूची बेचारे ग्वादार पोर्ट में ही जा नहीं सकते। तो खाली ध्यान भटकाने का काम आप कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ताकि पाकिस्तान आर्मी का एक रेलेवेंस, एक वर्चस्व आवाम में बना रहे। और कीदड़ भपकियां आपको सुना रहे हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। विक्टर बाव कहते रहे, जो उन्होंने कहना है वो हम देख लेंगे। इनको बिना बिना बेसिस के काम कर रहे हैं, और ये हमारी दयानतदारी का नुकसान है। 71 की लड़ाई में हम लड़े हैं, 93,000 को फौजी दिए हैं। ये इंडस वाटर ट्रीटी भी थी लिबरल 1960 में इनको दी गई है। 65 में अयूब खान ने अटैक कर दिया। ये दयानतदारी का फायदा है, ये सीधे बांधने वाले नहीं है। इतना टाइट रहेंगे तो तभी ठीक रहेंगे। ये इनको आदत पड़ चुकी है हमारी दयानतदारी की, इसलिए तकलीफ हो रही है और कुछ नहीं है। रता साहब, मेरा एक सवाल आपसे है, क्या भारत और पाकिस्तान पानी के मसले पर बात करें तो सोल्यूशन ज़्यादा आसानी से निकल सकता है, या शी जिनपिंग, टी पिनपिंग, अमेरिका, रशिया, ये लोग बात करें? अरे हम दोनों पड़ोसी हैं, आपको पानी चाहिए, हमसे पानी चाहिए, हम पानी 3 दिन से आपके पास जा रहा था। वॉर में पानी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्स है, दोनों देशों का हक है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने का, इस्तेमाल करने का, ये अंडरस्टैंडेबल थिंग है। लेकिन अब रॉकेट चला देंगे, बम चला देंगे, हाथ काट देंगे, ये सब बयान फिजिबल लगता है क्या? मुसद्दिक साहब को अपने नाम की स्पेलिंग ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, और वो आर्मी बैकग्राउंड के आदमी भी नहीं है कि वो सेना के आदमी हैं, कि वो स्टैटिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। अरे भैया, मौसम, बारिश देख रहे हो, बारिश कब पड़ेगी, सूखा कहां पड़ रहा है, कितने आम के बागान हैं, कितने अंगूर के बागान हैं, कितने जानवर देश में हैं, और कब गर्मी पड़ेगी, कब ठंडी पड़ेगी, ये आपका डिपार्टमेंट है। सेना का काम सेना को करने दीजिए। मुनीर साहब ये बयान देते, हाथ काट देंगे, पांव काट देंगे, गर्दन काट देंगे, आंख फोड़ देंगे, समझ में आता है। भाई मुसद्दिक साहब हाथ काटने की बात कर रहे हैं। और क्या दोनों देश अगर बात कर लें तो पानी का मसला बातचीत से सॉल्व हो सकता है ना? ये हाथ काटना और रॉकेट चला देना, इस सबसे क्या होगा? आपका बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, दीवान साहब को भी और आपको दोनों को सलाम। जो बात एक्चुअल में, जितनी आप प्यार से अभी बात की आपने, बहुत खूबसूरत बात की, आई रियली अप्रिशिएट। अगर आपका स्टैंस 100% यही रहे तो ये बहुत अच्छी बात है और इसी तरह से चीजों को आगे बढ़ना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली आप अपने इंट्रो में जो बात करते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होती है, और जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत ही डिफरेंट बात कर रहे हैं। जहां तक रह गई बातचीत तो होनी चाहिए, ये तो हम मेरा ख्याल है पिछले 20 साल से यही बात कर रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। मगर क्योंकि आपकी जो टॉप लीडरशिप है, स्पेशली आपका जो प्राइम मिनिस्टर, एक्सट्रीमिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, वो नहीं चाहता है, ये उसको सूट नहीं करती ये चीज। ठीक है, तो वो चीज जो है हमने पिछले स्पेशली 10 साल के अंदर देखी है कि इंडिया का जो इंटरनेशनल इमेज था एज अ डेमोक्रेसी, वो उसने बर्बाद कर दिया है। ये आप लोगों के लिए एक चिंता की बात है। मेरा ख्याल है कि दीवान साहब इस चीज को बैक करेंगे कि अगर मोदी साहब और 5 साल कंटिन्यू करते हैं तो आप 15-20 साल और पीछे चले जाएंगे। ये मैं डिप्लोमेटिक जो आपके लॉसेस हैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। दूसरी बात जो रह गई कि हम दोनों हमसाए हैं और दोनों को बात करनी चाहिए पानी के ऊपर। यस, बिल्कुल बात करनी चाहिए। कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। और ये मसाइल जो हैं ये बातचीत के जरिए ही हल होते हैं। अगर बम फोड़ भी दिया जाए, मिसाइल चला भी दिया जाए, अगर एक दूसरे को मार भी दिया जाए, अल्टीमेटली फिर हमें बैठकर ही रिजॉल्व करना है, चीजों को कंक्लूड करना है और फिर आगे बढ़ना है। ये एक बिल्कुल एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो पिछले हजारों साल से चलता आ रहा है, और हमें इस चीज के सबक सीखना चाहिए। और हम दोनों मुल्क, स्पेशली पाकिस्तान जो है, ये जो जिस रीजन के ऊपर है, ये 5-6 हजार साल की सिविलाइजेशन है, और आप लोग भी 5-6 हजार साल की सिविलाइजेशन है। हम दोनों मुल्कों को एक दूसरे को जंगों में उलझाना, ये मेरे ख्याल में सूट नहीं करेगा। लेट्स सपोज अगर आज जंग हो जाती है, आप 25 करोड़ लोगों के पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, एक साइड पे दीवान साहब कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने अभी जो है इंटरनेशनल टेंडर जो है वो जारी किया है अभी चिनाब के ऊपर जो है एक नया डैम बनाने के लिए। आप बात कर रहे हैं सिंध दरिया की जो है पानी डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन आप लोग जो है दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं कि नहीं बात होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो ड्यूल फेस है, सबसे पहले तो इससे जान छुड़वाइए
और सामने आके बैठकर टेबल पर बात कीजिए कि ये रिसोर्सेज हैं, ये रीजन है, ये एरिया है, इसको कैसे मैनेज करना है। आपके पास 130 करोड़ लोग हैं, हमारे पास 26 करोड़ लोग हैं। हमने 150-60 करोड़ लोगों की जिंदगी को दुरुस्त कैसे करना है, उसके लिए आसानी कैसे पैदा करनी है। ना कि आप ये कहें कि हम सूखे से मार देंगे, हम पानी जो है छोड़ के मार देंगे, और हमारी तरफ से कहा जाए कि हम आपके हाथ काट देंगे, हम बम चला देंगे, हम जो है रॉकेट मार देंगे। ये हम बात कर रहे हैं पढ़ी लिखी बात, लेकिन जो तारीख है वो इसके बिल्कुल अपोजिट गुजरी है। 1947 जब पाकिस्तान बना तो आपने देखा कि आप लोगों ने जो हमारे हिस्से के पैसे थे वो रोक लिए थे। गांधी साहब ने अपनी जान दी उन पैसों को रिलीज करवाने के लिए। फिर 65 में आपकी ख्वाहिश थी कि आप लाहौर में जिम खाना के अंदर बैठ के नाश्ता करेंगे, लेकिन वो आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। हमने वो ख्वाहिश आपकी जो है 2019 में पूरी कर दी। कुलभूषण यादव साहब को जो है वो क्या कहते हैं, आपके अभिनंदन साहब को उड़ते हुए जहाज से उतारा, 2-4 चपेड़े लगाई, उसको चाय पिलाई, उसको कहा कैसी है, तो वो कहता फंटेस्टिक। तो ये चीजें जो हैं, मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे की वीकनेसेस को एक्सपोज करने की बजाय, एक दूसरे को छेड़ने की बजाय, हमें सिविलाइज्ड लोगों की तरह इन तमाम मसाइल के ऊपर बैठकर बात करनी चाहिए और उन चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए जो हमारे 150-60 करोड़ लोगों की फायदे के अंदर हैं, ना कि 160 करोड़ लोगों की डिस्ट्रक्शन के लिए है। ठीक है रत्ता साहब। कमांडर साहब, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब आप पढ़ेंगे, इंडस वैली, तो माउंट कैलाश से सिंध निकलती है और जम्मू कश्मीर से ऊपर वाले हिस्से से होती हुई वो पंजाब जाती है। स्टोन एज में उसको मांडा कहा जाता था, उस जगह को जहां पर अभी पंजाब सिंध प्रांत है वो मांडा हुआ करता था। तो इतनी वेल सिविलाइज्ड सोसाइटी के लोग सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं रत्ता साहब, और बातचीत की बात कर रहे हैं, ये पहल तो पाकिस्तान की तरफ से होनी चाहिए थी। और सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, शांति और प्यार वाली बात है, तो रॉकेट वॉकेट की बात करने से पहले ये बोलना चाहिए था कि भाई पानी क्यों रोक रहे हैं, हमारा लड़ाई चलने दीजिए, टेरर के खिलाफ आपका एक्शन होने दीजिए, आप हमारे लॉन्चिंग पैड्स पर मारिए, आप हमारे सीमा पर हमला करिए, आप हमारे यहाँ जो भी एक्शन ले रहे हैं हमको लेने दीजिए, आप ऑपरेशन सिंदूर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट करते रहिए, हम भी आपके राफेल को निशाना लगाते रहेंगे, पानी को चलने दीजिए। लेकिन नहीं, ये बात नहीं हुई। अब देखिए, ये बातचीत की बात कर रहे हैं, हाथ काटने की बात कोई कह देगा, फिर बोलेंगे नहीं जनाब आला आइए हजरात बैठिए, चाय की चुस्कियां लेते हैं, कहवा पीते हैं कश्मीर में और बात करते हैं। बात तो तब होगी ना जब बात शुरू हो। पहले ही रॉकेट दागने की बात कर रहे हैं तो बात कहां से होगी भाई, कहां से बात होगी। आतंकवादी आप भेज रहे हैं, आपके यहां से टेरर कैंप आपके यहां चल रहे हैं, वो सब बंद करिए। अगर सच में प्यार मोहब्बत से रहना है तो हम फिर से प्याज आपको देंगे, हम फिर से दवाइयां आपको देंगे, हमारे यहाँ की मशीनरी इक्विपमेंट AI पाकिस्तान को बहुत हम खुशी के साथ देंगे सर। लेकिन वो रहें सामान्य देशों की तरह रहें। आतंकवादियों को बोले भाई जहां जाना है जाइए, हमको सुकून से रहने दीजिए, अपने पड़ोसी के साथ हमें रिश्ते अच्छे बना के रहने दीजिए। वो हो नहीं रहा है, तो फिर कैसे सिविलाइजेशन अच्छे से बात कर पाएगी। अभी देखिए अमित जी, आपने एकदम सही चीजें बताई हैं। भुट्टो कहता रह गया है कि वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, राइट। और ये आपके असफ मुनीर ने, तो मुल्ला मुनीर ने तो अप्रैल 25 में क्या कह दिया है, हिंदू अलग है, पाकिस्तान अलग है। पाकिस्तान तो बना है 47 में। रत्ता साहब कह रहे हैं कि 6000 साल हम पुराने हैं, उनको मुबारक हो ये सोचना। और कहनी पाकिस्तान बना है इस्लामिक रिपब्लिक, और कहते हैं 6000 साल पुराने, मुबारक हो उनको। उसके बाद आप ये आसिफ मुनीर कह रहा है कि जाके वो आए हैं टेररिस्ट आपके, कलमा पढ़ो नहीं तो गोली खाओ। अरे ये तुम कहते हो बॉर्डर दें आपको, आपसे तो हाथ भी ना मिलाना चाहिए, कोई शर्म आनी चाहिए आपको ये काम करते हुए। भाईचारा है ये। और दूसरा आप विक्टर गापो लगा देते हैं उसको। आपको पता है हमारे ऊपर IWT के अंदर जो वाटर कमीशन भी है, इंडस वाटर कमीशन, उसको आप रेज करें, हर साल डिस्कस होता है। और सेकंड थिंग, ये उस पर डैम बनाना IWT रत्ता साहब हक है, आप पढ़िए। ये नहीं हम आपको पानी दे दिया, हम डैम भी नहीं बनाएंगे, और डैम नहीं बनाएंगे तो और बरसात और बाढ़ आएगी। और अभी तो डैम से कंट्रोल हो रहा है। और गांव कहता है कि ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। आप पढ़िए रोम स्टैट्यूट में, व्हाट इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। पानी को फ्लो को चेंज करना क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं है। आप अपना मैनेज करिए पॉपुलेशन, आप मैनेज करिए कैनाल्स बनाने का, फ्लड कंट्रोल का, आप मैनेज करिए ड्राउट कंट्रोल का। आप सारा ठीक है, हमारे फोड़ देते हैं। टीटी दुरान लाइन पे टीटीपी अटैक करता है तालिबान, इंडिया ने किया है। पीओके में आपको गोलियां चलनी पड़ती है, क्यों? इंडिया उकसा रहा है। अपना घर संभालो भाई, हमारे पे क्या कह रहे हो? और मीठी मीठी आप बातें कर रहे हैं, दोस्ती बने। आप मुझे बताएं, एक
क्यों टूटा पाकिस्तान? आप मुद्दे में जाएं, बेस में जाएं। पाकिस्तान क्यों टूटा 71 में? और हर लड़ाई आप हारे हैं, सिंदूर को लेके भी कुछ भी कहते रहे आप, क्यों टूटा 71 में? एग्जाम्पल दे रहा हूं क्यों टूटा। क्योंकि आप जो है डेमोक्रेसी के साथ सबको लेके चलते नहीं। अमित जी ने बराबर कहा हमारा व्यापार बढ़ेगा, MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटी रहेगी, आप सार्क में रहेंगे। जब आप टेररिज्म करेंगे भाई, कैसे सार्क में आपको रखेंगे? सार्क टूट गया है, बिम्स्टेक बन रहा है, हमने टेररिज्म किया आपके साथ। अरे कमाल है आपकी। आप गाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि मोदी जी ये कर रहे हैं, ये आपके पीछे हट जाएंगे, आपका डिप्लोमेसी से वर्ल्ड में आपका लेवल कम हो जाएगा। जनाब बढ़ रहा है, हमारे मून पे मान मिशन साहब, जाती हैं। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूं, आप उसको ऐड कर लीजिए। आप उसको साथ जोड़ के जब बात करेंगे, जब सोचेंगे, जब देखेंगे, तो फिर चीजें मुख्तलिफ हैं। आप देखें कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, वो कहते हैं मुक्ति बामी हमने बनाई थी, उनको असला हमने दिया था, हमने टेररिज्म फैलाया था। ये आपके मोदी साहब कहते हैं। अभी जो आपके जयशंकर साहब हैं वो एडमिट कर चुके हैं, आपके जो डिफेंस अटैची हैं वो एडमिट कर चुके हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो है हम टेररिज्म करवा रहे हैं। तो ये चीजें पहले आप तो जोड़कर क्यों नहीं देखते हैं? आप नहीं सिर्फ नहीं उसको एक साइड पे रख के आप उसको आइसोलेशन के अंदर देखेंगे तो ये आपको आसिम समझ मुनीर नहीं ने क्या आएगा। कहा? हिंदू देखिए, अलग है, आसिम मुसलमान मुनीर अलग है, ये आसिम बोला मुनीर नहीं साहब आपने? ने कहा कि दो कौमी नजरिए पे बना है ये मुल्क, और ये सच बोला उसने। दो कौमी तो, नजरिए पे बना था ना। और तो इसके कैसे पीछे भी 6000 अगर साल आप इसकी पुराने हो डेट गए आप देखें। भाई? अच्छा दीवान इस्लाम साहब, आप भी मुझे बताइए, आप मुझे इस्लाम भी आप देखें, आप तारीख को जानते हैं, आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान बना उसके अंदर जो है गांधी जी और नेहरू जी का ज्यादा किरदार था या जिन्ना का ज्यादा किरदार था? जिन्ना तो जो यूनाइट रखना चाहता था, लेकिन गांधी और नेहरू नहीं चाहते थे कि ये यूनाइट रहे। ये तो आपको पता होगा अगर आपने तारीख पढ़ी है तो कहानी जो है वो इतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल आप लता उसे बता साहब, रहे जिन हैं। लोगों ने कहा हम पाकिस्तान बनाएंगे वो तैयार रह गए बिहार यूपी में, और जब आपके पास मैं आते वही हो कह आप रहा कहते हूं, हैं, मैं वही कह रहा मुजाहिर हूं कह कि देते हैं आप भाई। आपकी जिन्होंने लीडरशिप मांगा दीवान ना साहब पाकिस्तान, ड्यूल फेस है। जिन्होंने आप मांगा देखें कि पाकिस्तान, आपकी लीडरशिप गांधी नेहरू से लेके अभी मोदी तक ड्यूल फेस है। ऊपर से वो कुछ कहते थे, अंदर से कुछ कहते थे। आज पॉलिटिकल मोदी साहब जो लीडरशिप। है अंदर से कह रहे हैं कि हमने टेररिज्म फैलाया, हमने आप मक्ती पॉलिटिकल बामी लीडरशिप बनाई, पे कहां हमने आ रहे असला हो? डिस्ट्रीब्यूट किया। आपकी और कौन सी दूसरी साइड पे आप डेमोक्रेसी कह है? रहे हैं कि दूसरी साइड पे आप लता कह रहे साहब, हैं कि आपकी नहीं कौन हम सी टेररिज्म डेमोक्रेसी नहीं है? फैलाते हैं। देखिए ये वो डेमोक्रेसी फैक्ट में तो हैं फ्रीडम जिनको होता है आपको एक्शन का, एक्सेप्ट करना पड़ेगा बात करने का और एक्शन इनसे होता है। जान हाथ छुड़वानी काट पड़ेगी। देंगे, गर्दन अगर आप काट देंगे, इससे कौन जान कहता नहीं है भाई? छुड़वाएंगे तो यकीन करें कि ये स्टोरी यहीं पे अधूरी रहेगी, कंफ्यूज रहेगी। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यस आपने टेररिज्म फैलाया, हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ हमने भी किया होगा। तो दोनों को एक्सेप्ट करने से क्या मसला बनेगा? आपको आगे बढ़ना है तो फिर इसको सीरियस लेना बहुत पड़ेगा। अच्छा, आपको बहुत जो वो अच्छा। अखंड भारत वाली आपके कहानी है बहुत अच्छा, उससे बहुत पीछे अच्छा, हटना बहुत पड़ेगा। अच्छा, बहुत अच्छा। दोनों अच्छा, मुल्कों को एक्सेप्ट इसी करना स्पिरिट पड़ेगा। में आए थे वाजपेयी जी मिलने नवाज शरीफ को, आपने कारगिल दिया जनाब। मुशर्रफ कहता है हमें कोई चिंता नहीं, भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी। गद्दाफी कहता था मुसलमान को गजवाए हिंद हो जाएगा, दीवान साहब, आबादी मुसलमान, कारगिल ये कहते हैं। और कारगिल आप आपको कहते याद हैं है, कि कारगिल आपको आए थे याद है, वाजपेयी मगर आपके उससे यहाँ, 10 साल और पहले मोदी जी आपने आपके नवाज सियाचिन शरीफ पे के कब्जा यहाँ किया। बिलामुल सियाचिन शादी पे ग्लेशियर आ पे कब्जा गए, नहीं क्या किया हुआ आपने भाई? 84 में? बताइए। आपको कारगिल याद है? आपको कारगिल याद है? उससे 10 साल पहले 84 में आपने सियाचिन पे कब्जा किया, आपको वो याद नहीं है? अगर हमने कब्जा किया तो वो गलत, आपने कब्जा किया तो वो ठीक, ये कैसे हो सकता है बताइए? सियाचिन पीओके का पार्ट है भाई, आपका नहीं है वो। आप तो उठा के मैं वही कह रहा हूं आपको कि आपको लगता है, ये चीज आपको लगती है कि वो जो पार्ट है उसका आपका, ये इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसके ऊपर आपने 84 में सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा कर लिया आपने चाइना को तो टेरिटरी ठीक दे हो दी, गया, वो जस्टिफाइड चाइना नहीं को है। टेरिटरी दे दी, तो फिर शाम अगर वैली। वो जस्टिफाइड है तो कारगिल के ऊपर भी क्यों दी हमारा चाइना को कब्जा आपने शाम justified वैली? था। फिर चलो वो तो हमारे अमेरिका आपके बीच अगर उसके अंदर में ना चाइना को घुसता, आपने दे दी। अमेरिका हमें उसके अंदर जो है वो हमारी पीठ में खंजर ना घोंपता तो कारगिल आज भी हमारे पास होता। वो तो अमेरिका के कहने पे हम वहां से निकले, अदरवाइज तो आप लोगों की तो ये उसमें हर कोई चीज contribution अमेरिका के नहीं थी। कहने पे पाकिस्तान कर रहा है क्या? क्या आपकी देखिए, आर्मी, ये तो हम आपकी कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल करते हैं रिजीम ना। इस काबिल नहीं है अमित क्या साहब, कि वो अमित साहब, ये अपने तो हम देश के लिए कॉन्फ्रेंस फैसले करते ले हैं ना। सके? अमेरिका आपने ने पूछा बोला कि तो ये भी ऑपरेशन कॉन्फ्रेंस सिंदूर रुक कर गया, रहे हैं। अमेरिका ने बोला तो करगिल वॉर रुक गई, अमेरिका ने बोला तो हमने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, अमेरिका ने बोला तो हमने बलूचियों को मारना शुरू कर दिया। देखिए रत्ता साहब, रावलपिंडी की लस्सी बहुत फेमस है और कुछ सालों पहले मैं ये सोचता था कि काश पाकिस्तान भारत के रिश्ते अच्छे हो जाते तो मैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाता, वहां के बेहतर वहां के जो डेलिकेसीज है वो खाता पीता, लेकिन हालत इतनी खराब है कि लगता है इस जन्म में तो मैं रावलपिंडी की लस्सी नहीं पी पाऊंगा।
अभी भी वक्त है। अगर अभी भी हम दोनों देश आपस में बेहतरी चाहते हैं, आतंकवाद आप छोड़ दीजिए, पानी का मसला हम छोड़ देंगे, ट्रेड करिए, आइए जाइए, दोस्ती गांठिए, एक साथ ईद दिवाली मनाइए, लेकिन ये तभी होगा रत्ता साहब जब आतंकवादियों की जो पौध पनप रही है उसको कीटनाशक डालकर खत्म कर देंगे। उससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। रत्ता साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम पाकिस्तान। कमांडर भूषण देवान, थैंक यू सो मच सर। एक ब्रेक का वक्त है दर्शकों, लेकिन ब्रेक के बाद भी एक और मसला है जिस पर हम तैयारी कर रहे हैं बातचीत करने की। ईरान में क्या फिर से हमला होने वाला है? डिफेंस से जुड़ी यह खबर ब्रेक के बाद एक नई डिबेट लेकर आ रहा है।